ਅਸੀਂ उस मीटिंग जदों बैठे मैनू कहा गया तुसीं इहदी प्रधानगी करो। मैं कहा मैं इहदी प्रधानगी नहीं करनी। वो कहण करो, मैं कहा मैं नहीं करनी। कहंदे क्यों नहीं करनी? मैं कहा हरियाणे वाले बैठे ने पहला जाट अंदोलन फेल कर चुके, ये साडे अंदोलन नूं फेल करनगे। इन्हां दे मुंडे इन्हां दे वस च नहीं। जो गंद इन्हां ने जाट अंदोलन च घोलिया साडे अंदोलन च घोलणगे। सानू ये वारा नहीं खांदा। इन्हों कौन रोकू, कौन जिम्मेवारी लो? पहला ये सौ खान भी ये अंदोलन विच शांतमई रहणगे, फिर मैं प्रधानगी करांगा। सारियां ने सौ खाधी। होया कि मूहरे हरियाणे वाले रहे। अज भी हरियाणे वाले जे कोई थोड़े बहुते बैठे ने उत्ते हरियाणे वाले ने दिल्ली दे विच घुमदे। साडे मुंडे चलो गलती कीती वापस आ गए। मैनूं इस गल दी तसल्ली है भी शुक्र है साडे घर तां आ गए। जे उन्होंने कमल मध्या है साडे लिए संतुष्टि यही है कि साडे बच्चे बच रहे। किसानों के भविष्य की बात है और इसमें कुछ स्पीचेस हमारी उसमें एक एक लाइन उठा के हरियाणा में हमारे भाइयों को भड़काया जा रहा है। मेरा कतई इसमें कोई ऐसी मंशा नहीं थी, क्योंकि मैंने 1978 से हरियाणा में यूनियन खड़ी करने के लिए सबसे पहले रिसालदार बलवीर सिंह, मास्टर केरी सिंह, मांगेराम मलिक जैसे जो किसान लीडर्स थे जो अब दुनिया में नहीं है, उनके साथ मैंने काम किया और हरियाणा में किसान संगठन खड़ा किया। और ये कैसे हो सकता है कि मैं हरियाणा के अपने ही भाइयों के खिलाफ कोई बात कहूँ? मेरा ऐसा कोई कतई मंशा नहीं। हाँ, कई बार अपने बच्चों को समझाने के लिए कुछ कहना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके खिलाफ हैं या हरियाणवी भाइयों के खिलाफ हैं। मैं फिर भी अगर किसी भाई को इससे दुख हुआ उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ, लेकिन मैं एक अपील करता हूँ। ये आंदोलन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ये इससे हमारी भविष्य की किस्मत जुड़ी हुई है। इसलिए मेरी निवेदन है, ये बातें सब भुला के, अगर आपको कष्ट हुआ उसकी क्षमा करके सभी दोबारा फिर इस आंदोलन में उसी जोशो खरोश से शामिल हों जैसे पहले हरियाणा और पंजाब दोनों भाई इकट्ठे अलग अलग बॉर्डर्स पे बैठे थे। यूपी वाले अपनी जगह बैठे थे, उत्तराखंड के लोग बैठे थे, मध्य प्रदेश के लोग बैठे थे, महाराष्ट्र के लोग बैठे थे, सभी देश के अलग अलग राज्यों से लोग बैठे थे। लेकिन पंजाब और हरियाणा की संख्या सबसे ज़्यादा सी और ये पंजाब और हरियाणा ही ये इस आंदोलन के साथ देश की किस्मत बदलने वाला था। लेकिन सरकार अपने षड्यंत्र में कामयाब हुई और एक गहरी चोट पहुंचाई गई। हम सभी इस घाव से अभी तक जख्मी हैं और इसी दशा में कई बार कई बातें मुंह से निकल जाती हैं। मैं समझता हूं मेरे सारे भाई हैं हरियाणा वाले, वो मेरी इस बात को समझते हुए मेरी इस स्थिति को समझते हुए दोबारा इस आंदोलन में गांव-गांव में प्रचार करके लोगों को इसमें और तेज़ी से, पहले से भी ज़्यादा जोर से इसमें शमूलियत करें ताकि सरकार अपने षड्यंत्र में कामयाब ना हो सके। असी उस मीटिंग जदों बैठे मैनू कहा गया तुसीं इहदी प्रधानगी करो। मैं क्या मैं इहदी प्रधानगी नहीं करनी। वो कहण करो, मैं कहा मैं नहीं करनी। कहंदे क्यों नहीं करनी? मैं कहा हरियाणे वाले बैठे ने पहला जाट अंदोलन फेल कर चुके, ये साडे अंदोलन नूं फेल करनगे। इन्हां दे मुंडे इन्हां दे वस च नहीं। जो गंद इन्हां ने जाट अंदोलन च घोलिया साडे अंदोलन च घोलणगे। सानू ये वारा नहीं खांदा। इन्हां नूं कौन रोकू, कौन जिम्मेवारी लो? पहला ये सौ खान भी ये अंदोलन विच शांतमई रहणगे, फिर मैं प्रधानगी करांगा। सारियां ने सौ खाधी। होया कि मूहरे हरियाणे वाले रहे। अज भी हरियाणे वाले जे कोई थोड़े बहुते बैठे ने उत्ते हरियाणे वाले ने दिल्ली दे विच घुमदे। साडे मुंडे चलो गलती कीती वापस आ गए। मैनूं इस गल दी तसल्ली है भी शुक्र है साडे घर तां आ गए। जे उन्होंने कमल मध्या है साडे लिए संतुष्टि यही है कि साडे बच्चे बच रहे। के भविष्य की बात है और इसमें कुछ स्पीचेस हमारी उसमें एक एक लाइन उठा के हरियाणा में हमारे भाइयों को भड़काया जा रहा है। मेरा कतई इसमें कोई ऐसी मंशा नहीं थी, क्योंकि मैंने 1978 से हरियाणा में
यूनियन खड़ी करने के लिए सबसे पहले रिसालदार बलवीर सिंह, मास्टर केरी सिंह, मांगेराम मलिक जैसे जो किसान लीडर्स थे जो अब दुनिया में नहीं है, उनके साथ मैंने काम किया और हरियाणा में किसान संगठन खड़ा किया। और ये कैसे हो सकता है कि मैं हरियाणा के अपने ही भाइयों के खिलाफ कोई बात कहूँ? मेरा ऐसा कोई कतई मंशा नहीं। हाँ, कई बार अपने बच्चों को समझाने के लिए कुछ कहना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके खिलाफ हैं या हरियाणवी भाइयों के खिलाफ हैं। मैं फिर भी अगर किसी भाई को इससे दुख हुआ, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। लेकिन मैं एक अपील करता हूँ, ये आंदोलन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है, आगे बढ़ रहा है और ये इससे हमारी भविष्य की किस्मत जुड़ी हुई है। इसलिए मेरी निवेदन है, ये बातें सब भुला के, अगर आपको कष्ट हुआ उसकी क्षमा करके सभी दोबारा फिर इस आंदोलन में उसी जोशो खरोश से शामिल हों जैसे पहले हरियाणा और पंजाब दोनों भाई इकट्ठे अलग अलग बॉर्डर्स पे बैठे थे। यूपी वाले अपनी जगह बैठे थे, उत्तराखंड के लोग बैठे थे, मध्य प्रदेश के लोग बैठे थे, महाराष्ट्र के लोग बैठे थे, सभी देश के अलग अलग राज्यों से लोग बैठे थे। लेकिन पंजाब और हरियाणा की संख्या सबसे ज़्यादा सी और ये पंजाब और हरियाणा ही ये इस आंदोलन के साथ देश की किस्मत बदलने वाला था। लेकिन सरकार अपने षड्यंत्र में कामयाब हुई, वो एक गहरी चोट पहुंचाई गई। हम सभी इस घाव से अभी तक जख्मी हैं और इसी दशा में कई बार कई बातें मुंह से निकल जाती हैं। मैं समझता हूं मेरे सारे भाई हैं हरियाणा वाले, वो मेरी इस बात को समझते हुए मेरी इस स्थिति को समझते हुए दोबारा इस आंदोलन में गांव-गांव में प्रचार करके लोगों को इसमें और तेज़ी से, पहले से भी ज़्यादा जोर से इसमें शमूलियत करें ताकि सरकार अपने षड्यंत्र में कामयाब ना हो सके।